हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक ऐसी कथा सुनते हैं जिससे हमें हमारा भगवान के प्रति क्या संबंध है और हम लोग उस भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान होगा। भक्ति करते समय अनेक प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि अगर जप करना है तो माला ही क्यों चाहिए, और अगर माला पर जप ना करे तो क्या होगा। देखो, भगवान के नामस्मरण में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। बस फर्क यह है कि कौन भक्त है जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, और उसी भक्त के भक्ति और मनस्थिति पर वह चीज़ निर्भर होती है कि उसने माला के साथ जप करना चाहिए या नहीं। कहा जाता है, सतयुग में भगवान को मानसिक पूजा से प्रसन्न किया जाता था। उसके बाद द्वापर युग में भगवान को पूजा अर्चना से प्रसन्न किया जाता था, और कलयुग में सबसे आसान तरीका यानी सिर्फ भगवान के उस पवित्र नाम का स्मरण करते हुए, यानी भगवान के नाम का जप करने से इंसान भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि जप करने का क्या महत्व है और वह चीज़ कितने मन से और ध्यानपूर्वक तरीके से करनी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अगर कोई भक्त भगवान के प्रति उतना श्रेष्ठ है, यानी उसका मन भगवान के प्रति उतना स्थिर हो गया है, तब उसे कई सारे ऐसे नियमों का बंधन नहीं होता है। परंतु जब भक्त सामान्य यानी मानसिक रूप से सांसारिक जीवन में बंधा हुआ होता है, तब उसे कई सारे नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि वही तो नियम है जो उसे भगवान के उस सेवाओं को और भी अच्छे तरीके से करने का मदद करते हैं। देखो, नियम यानी क्या होता है? नियम यानी शास्त्र ने भक्तों के लिए भगवान को आसान तरीके से प्राप्त करने के लिए बताई हुई मार्गदर्शक चीज़ें हैं, बस। तो इसी से जुड़ी एक सुंदर कथा आज हम लोग सुनते हैं, और इस कथा से हम यही चीज़ समझ सकते हैं कि जो भी नियम है वह किस प्रकार कुछ भक्तों के लिए लागू होते हैं और कुछ भक्तों के लिए नहीं। तो चलो कथा को शुरू करते हैं। तो सिंध देश के एक महान संत है जिनका नाम है शाह लतीफ़। वे एक बार ऐसे ही एक शांत जगह पर बैठकर अपने माला पर जप कर रहे थे और उस भगवान को किस प्रकार से प्राप्त कर सकूं इसके बारे में विचार कर रहे थे। और तभी उनके बाजू से कुछ नर्तकियां गुजर रही थी। वह आपस में बात कर रही थी। उनमें से किसी ने एक ने दूसरी से पूछा कि तू हर दिन कितना कमाती है और उसमें से अपने पति को कितना देती है और खुद के लिए कितना संभाल के रखती है। तब दूसरी ने उस सवाल का जवाब दिया। इस प्रकार हर एक औरत ने एक दूसरी से वही सवाल पूछा, और जब अंत में एक नर्तकी बची थी, उससे सभी ने यह पूछा कि तुम अपने पति को कितना देती हो और अपने आप को कितना संभाल के रखती हो। तब उस नर्तकी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि जब मैं अपने पति को पूर्ण रूप से पति के रूप में मैंने अपनाया है, तो उस पति से कैसा हिसाब करना, मैं उनसे किसी भी प्रकार का हिसाब नहीं करती हूँ। और जब भक्त शाह लतीफ़ ने उस औरत की यह बात सुनी, उसने अपने हाथ में जो माला थी उसे नीचे रख दिया और उस भगवान से कहा
कि जिसे मैंने पूर्ण रूप से अपनाया है, उस भगवान से कैसा हिसाब करना। अब उस भगवान का नाम लेने के लिए यह माला की क्या जरूरत है? मैं पूरा उसी का हूँ और वह भी पूरा मेरा ही है, फिर कैसा हिसाब। उसके बाद शाह लतीफ़ ने भगवान के नाम का बिना माला के अगणित नामस्मरण किया। हरि बोल। देखो, अब यह बात तो हुई शाह लतीफ़ जैसे महान भक्त की, जो हमेशा भगवान के स्मरण में लिप्त रहते थे, तो इसीलिए बिना किसी माला के जप कर सकते थे, क्योंकि उन्हें भगवान का स्मरण करने के लिए उस माला की ज़रूरत नहीं थी। उनका मन तो हमेशा भगवान पर ही स्थिर है। उन्हें उस मन को संयम करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु हम जैसे सांसारिक जीवन में बंधे हुए भक्त जब भी भगवान का नामस्मरण करते हैं, तब उसे माला के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। उस मन को भगवान के प्रति बांधने का काम यह माला करती है। हमारे भटकते हुए मन को वापिस भगवान पर स्थिर करने का काम यह माला करती है, क्योंकि जब इंसान माला से जप कर रहा होता है और उसका मन भगवान से थोड़ा सा भी हट जाता है, तब उसे तुरंत ही समझ में आता है और वे वापिस अपने ध्यान को भगवान पर केंद्रित कर सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, तब वे सभी भक्तों को यही सीख देते थे कि उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण माला के साथ करना चाहिए। मैं वापिस एक बार दोहराना चाहूँगा कि प्रत्येक इंसान ने अपने मन की स्थिति को समझना चाहिए और उस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। बस हठवादी मन के वजह से किसी चीज़ का त्याग अथवा स्वीकार न करे। अगर किसी को लगता है कि वह आध्यात्मिक जगत में मानसिक रूप से उस स्थान पर पहुंच गया है, तब उसे उन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर वो इंसान उस स्थिति में नहीं है और उसके बाद भी उन नियमों का पालन नहीं करता है, तब उसकी वह भक्ति और वह सेवा पूर्ण रूप से भगवान को अर्पण नहीं होती है। जिससे होता क्या है कि बस उस इंसान का ही नुकसान होता है, और एक बड़े ही आसान तरीके से जिससे भगवान को वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा बड़ा ही दुर्लभ मौका वो गवा बैठता है। इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने सेवा को अपने खुद के होने वाले नुकसान का विचार करके करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ सभी भक्तजन भगवान के उस पवित्र नाम का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते हुए अपने आप को धन्य बना लेंगे और अपने आराध्य भगवान को जल्द से जल्द अपने अथक प्रयास से प्रसन्न कर लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री अस्तु।